हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यःकरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरू पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। आज मैंने लक्ष्मी जी का इसलिए लगाया क्योंकि आज पैसों का मामला था, ये स्कैमिंग का। और आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। अम, 1 मिनट में ये चला देती हूँ। तो मैं आज सोच रही थी मैं किस पर करूँ। आज तो मुझे कोई कमी नहीं है, मैं एक ढूँढने जाती हूँ, मुझे बहुत केसेस मिल जाते हैं। योगेंद्र जी आपको राम-राम, जितेंद्र जी आपको राम-राम, धन्यवाद। अनमोल पीर जी राम-राम, जय महादेव। अमित जी राम-राम। गौरव जी आपको धन्यवाद बहुत मेरा परिश्रम समझने के लिए। पूरन सिंह जी राम-राम। जी बिल्कुल, मैं भी देखना चाहती थी। एक्चुअली में बिल्कुल रोबोट की तरह बोलते हैं। जितेंद्र जी राम-राम। अविनाश शिंदे जी राम-राम। ईडिथ गेमिंग जी राम-राम। जी। अभी तो मेरे पास इतना बड़ा मसाला आया ना, अभी-अभी मैं थोड़ी देर पहले फिर से कुछ देख रही थी तो मेरे हाथ एक बहुत बड़ी चीज़ लगी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके बारे में आप लोगों को कब बताऊँ, कल बताऊँ, आज बताऊँ। आज की स्ट्रीम इससे अलग है, मतलब वो। उस स्ट्रीम का भी मैंने बना लिया है एक ऐसे ही जल्दी से एक थंबनेल। अभी-अभी 5 मिनट के अंदर मेरे को वो चीज़ मिल गई, एक बहुत मेजर चीज़ मिली है मुझे। माउंट आबू के 7 प्रमुख अपराध, और वहाँ पर सब कुछ चलता है, जादू टोना, जिंदा जो है जलाना, सब कुछ चलता है, और वेश्यावृत्ति सब कुछ। और उसका प्रमाण ब्रह्म कुमारी संस्था में गई हुई लड़की जिसने पीएचडी के लिए गई थी वो चुपचाप, और उसने जो है वहाँ पर जो देखा और क्या किया वो मेरे हाथ लगा है। वो एक बहुत बड़ा सबूत है। जो माउंट आबू में 7 प्रमुख पाप, उसका मैंने जल्दी से एक वो बना लिया है थंबनेल, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मैं आज जो है करूँ या कल करूँ। तो आप मुझे बता देना। फ़िलहाल ये वाला केस अलग है। ये शिवानी का है। एक एक्स ब्रह्म कुमारी लड़की है जिसने कि एक एक्स ब्रह्म कुमार को के ने उसको स्कैम किया, और उसको शिवानी ने कितना गंदा जवाब दिया, ये इस बारे में स्ट्रीम है। तो मैं आपसे उसका लेटर मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ। उसने जो ईमेल से लेटर छापा है ये पब्लिक डोमेन में है, और मैं वहीं से पढ़कर आपको दिखाती हूँ। उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में, मतलब आप राइट क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो मैं दिखा देती हूँ। और पता नहीं अरुण जी और ये सब लोग, इन लोगों को खुद वैसे ही आना चाहिए, ना कि मैं इनको हमेशा मैसेज करती हूँ कि आप लोग आ जाइए, शुरू हो गया। तो फिर भी मैं कर देती हूँ क्योंकि ये लोग पीड़ित हैं। तो मंजीत जी तो उनको तो मैं सराहूँगी कि मेरा जैसे ही ये शुरू होता है वो आ जाते हैं अपने आप से, मेरे को किसी को बुलाना नहीं पड़ता। अम, कल कीजिए, अच्छा ठीक है। तो वो आज शिवानी परी, ठीक है अमित जी। वो शिवानी वाली वो बहुत छोटी है, वो बहुत बड़ी है, उसमें 7 प्रमुख पाप, जो इतने बड़े-बड़े पाप हैं, मेरे तो होश उड़ गए उसको देखकर। और वो सारा सबूत जो है वो ब्रह्म कुमारी में से ही है। ये कोई अपना लोगों ने नहीं बना लिया, ये ब्रह्म कुमारी के अंदर से सबूत निकल के आ रहे हैं, और वो जो है पब्लिक डोमेन में है। तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं वो कल करूँगी, तो मैं वो, हाँ, बिल्कुल श्रुति जी आपको राम-राम। कितना आपने सही बोला कि हम लोग तो इसको एज़ अ न्यूज़ देख रहे हैं, पर वहाँ पर उन लोगों की बेचैनी देखो। वो लड़की क्या कह रही है कि वो मेरे स्तन खींच रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे मुँह से उसकी प्रशंसा ही निकल रही है। यानी कि वो समझ पा रही है, उसका ब्रेन काम कर रहा है थोड़ा-सा, वो देख पा रही है कि वो आदमी उसके संग क्या-क्या कर रहा है, उसको बुरा भी लग रहा है, लेकिन उसके हाथ-पैर इस काम में नहीं है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी, मैंने ये एक सीक्रेट है मेरी लाइफ़ का, कि मेरे को किसी ने कहा कि मैं उनकी आँख में देखूँ, और मैंने ऐसे देखा तो मुझे कुछ नहीं नज़र आया।
लेकिन मेरे पास इतनी ज़बरदस्त फ़ोर्स आई रात को और उस फ़ोर्स ने मैं ऐसे बिस्तर पर लेटती हूँ ना, तो जब मैं सोने जाती हूँ, तो मैं ऐसे उल्टे होकर ऐसे करके लेटती हूँ। मतलब मैं मतलब पेट के बल लेटती हूँ। मैं पुरानी बात है, बहुत पुरानी। तो मैं ऐसे करके जैसे ही लेटने वाली थी, तो मैं जैसे ही झुकी ना, तो इतनी पावरफुल फ़ोर्स और मेरे को सिक्स्थ सेंस है, मुझे एहसास हो जाता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और वो मेरे प्राण खींच रहा था और मेरे से आगे मेरी सारा शरीर काम करना बंद कर गया था। और मैं बोल नहीं पा रही थी, ना हिल पा रही थी और लेकिन मेरा ब्रेन वर्क कर रहा था। उसी वक़्त मैंने प्रार्थना की, हे ईश्वर मुझे मेरी सहायता कर। उसी वक़्त वो अब प्रेत आत्मा एकदम से भाग गई, पता नहीं वो प्रेत था, कौन था? इतनी ज़बरदस्त फ़ोर्स थी और ये जो इसने बोला था ना, जो उस दिन हाउसवाइफ़ आई थी, जो उसने मैंने जिसके लिए किसी और टाइम पर करा था, वो जो कह रही थी ना कि काले दाँत और वो वाली जो बातें उसने बताई थी ना, और कि वो उसने जो कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी अपने उसमें जो मेरे साथ घटी थी। एक्चुअली मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई वो बातें, कभी भी, क्योंकि मैंने उसको ऐसे बिहेव किया। जब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ हो जाता है तो हम उसको सोचते हैं, मैं ऐसे कोप करती हूँ, सब लोग अलग-अलग तरह से कोप करते हैं, मैं ऐसे कोप किया कि भई ये चीज़ हुई ही नहीं। तो ये मैंने भी अनुभव किया, इसलिए मैं जानती हूँ एक बात कि कोई एक ऐसी शक्ति जो आपके सोचो, मेरे में अंदर तो ब्रेन था, जिन लोगों में बहुत कम रह जाता है, क्योंकि धीरे-धीरे हमारे शरीर से सब कुछ चीज़ें खत्म होती जाती हैं और जो वही पल जब हमने ईश्वर को याद किया होता, वही हमारे जीवन में रह जाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो धीरे-धीरे करके ब्रेन भी हमारा ये सब कुछ मतलब एक दिन जो है सब यहीं पर रहना है। एनीवेज़, तो उनका सोचो, वो लड़कियाँ जो निर्बल मस्तिष्क की हैं, मेरा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने जैसे ही ईश्वर का नाम लिया, वो शक्ति ने मेरे छोड़ दिया, मेरे हाथ-पैर हिलने लग गए। मैं खुद फ़ील कर रही हूँ कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मैं अपने बिस्तर में आगे नहीं जा पा रही हूँ, मैं वहीं स्टक हो गई हूँ और मेरे कोई प्राण खींच रहा है पीछे से और पीछे मेरे खड़ा है, मुझे एहसास भी हो रहा है। ये मेरे साथ घटा है। तो मेरे को बहुत पता है कि वो लड़की जो अपने मुँह से कह रही है कि मेरे से कुछ नहीं करा गया, वो मेरे स्तन खींच रहा था रात को और मैं अ, अपने ब्रेन में मेरे को ये चीज़ नापसंद थी और मुँह से उसकी प्रशंसा निकल रही है। ये मैं एग्ज़ैक्ट फ़ील करके बता सकती हूँ वो लड़की कितना सत्य बोल रही थी। और क्या उसकी आपने श्रुति जी जो बोला ना कि उन बेचारी लड़कियों का मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो बेचारी लड़कियों के साथ कितना बुरा किया होगा इन लोगों ने और कितना पावरफुल है ये प्रेत का। पर देखिए, प्रेत से भी बड़ा ईश्वर का नाम है। अगर आप ईश्वर के नाम का हमेशा एक तुलसी माला, ये जैसे मैंने पहनी है, तुलसी माला पहनिए और कंठी पहन लीजिए, अपने आगे आगे पीछे पॉजिटिव एनर्जी रखिए, तो ये भूत प्रेत आपके, और नमक का पोछा लगाइए, थोड़ा-सा नमक डाल के, तो देखना आपको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, लेकिन कम से कम अपने शरीर पर ऐसी चीज़ को ज़रूर डाल के रखिए। और जैसे ही आपके ऊपर जो भी लोग ब्रह्म कुमारी में जाने का सोच रहे हैं, हमेशा सोच लीजिए, जब भी कोई ऐसी बात हो तो ईश्वर का नाम लीजिए। मैंने खुद अपने जीवन में ये करके देखा है और उसी वक़्त मेरे हाथ-पैर हिलने लग गए। पहले मैं एकदम जड़ हो गई, मेरा मूव करना बंद हो गया, मैं मुँह से नहीं बोल सकती थी, मेरी गला रुंध गया, मेरे हाथ-पैर जड़ हो गए, मैं हिल नहीं पा रही थी, कितनी बेचैनी हो रही थी मेरे को, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। ये बहुत पुरानी बात है, मैंने किसी को नहीं दर्श खुंट जी, आप जा सकते हैं, अगर आपको मेरा अनुभव बकवास लग रहा है, तो आप खुद बकवास पर्सन हैं। आप खुद बकवास हैं, तभी आपको हर जगह बकवास नज़र आ रहा है। मैं अपना जीवन का आपको अनुभव बता रही हूँ, जो मैंने आज तक कभी किसी को भी नहीं बताया है। और इतने समय के बाद जब उस लड़की ने मेरे को ये सब बताया, तो मेरे भी अपने अनुभव जो है मुझे याद आ गए, जो इतने साल पहले के हैं। हाँ, बिल्कुल, पता है। और मेरे को कोई सिज़ोफ्रेनिया नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हूँ, लेकिन मैं फ़ील कर सकती थी मेरे पीछे कोई खड़ा था। एनीवेज़, अब मेरी बात नहीं हो रही है, आज मैं यहाँ पर आपको शिवानी का और उस लड़की का जो है, अब मैं ये नहीं कह रही शिवानी बुरी है या लड़की बुरी है या क्या बात है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, मैं आपको खाली फैक्ट्स बताने आई हूँ।
यहाँ पर मैं किसी के खिलाफ बोलने नहीं आई। मैं एक आपको चीज़ बताऊँगी, एक केस, रियल केस, और आपके ऊपर फैसला है कि आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए। तो बिना देर करे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इंदिरा जी आपको राम-राम, सुनील जी राम-राम, दर्श खुंट जी राम-राम, और मैंने जिन-जिन को नहीं बोला, काकभूषुंडी जी, अमित जी, इंदु शर्मा जी, बीकेएस जी, ब्रह्म कुमारी ट्रू स्टोरीज जी, ईडिथ गेमिंग जी, ओम जी, कन्हैया तिवारी, एयर वॉरियर, ब्रह्म कुमारी की सच्चाई, मंजीत सिंह जी, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत राम-राम। मैंने आप सभी के नाम ले लिए जो अब तक आ चुके हैं, और डॉक्टर अरुण सोनी जी आपको भी, और जूनू छेत्री जी आपको भी राम-राम। तो मैं शेयर करती हूँ, और मैंने ये लेटर निकाल लिया है जो इसने लिखा है शिवानी को। तो मैंने इसको काफ़ी बड़ा कर दिया है ताकि आप लोग भी देख सकें। प्रणाम सिस्टर शिवानी, मैं आज आप तक पहुँच रही हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा, मैं एक थोड़ा-सा बात और बता दूँ 1 सेकंड की। ये लड़की पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गई थी, और न्यूयॉर्क में इसने एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ जो है ये बीके में है लड़की, थी मतलब, अब एक्स बीके है। और ये उस समय एक और बीके लड़का था, वो भी यूनिवर्सिटी में इसके साथ था। अब आगे प्रणाम सिस्टर शिवानी, मैं आज आप तक पहुंच रही हूं क्योंकि मुझे एक बेहद कठिन परिस्थिति में मदद की ज़रूरत है। मेरे एक स्कूल मित्र ने मुझसे अपने दोस्त के लिए एक निजी छात्र ऋण पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी डीडीएस की डिग्री। फिर मैं बता दूं आप लोगों को कि ये लड़की जो है डेंटल बीडीएस का कोर्स होता है। और एक बात और बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, कि यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए फीस नहीं देते हैं, तो ताकि बच्चे जो है क्लासेस बंक ना करें, और उनको एहसास हो कि वो खुद पे कर रहे हैं अपनी एजुकेशन का। मैंने भी अपनी एजुकेशन के लिए खुद पे किया, पार्ट टाइम कैंपस में जॉब वॉब करके। पर बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट लोन देती है, और स्टूडेंट लोन जो है वो जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और आपकी पढ़ाई के ख़त्म होने तक के 6 मंथ्स तक आपको कुछ भी पे नहीं करना। 6 मंथ्स के बाद आपको एक लो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। इसीलिए जब लोग अपनी जॉब लग जाती है तो उसमें से पे करते रहते हैं। तो ये है यहाँ पर सिस्टम। तो स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करा जाता है, और स्टूडेंट लोन जब मिलता है गवर्नमेंट से, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 बार लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ मास्टर्स भी करी है, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी करी है, और एमबीए भी किया है। तो मैंने अलग-अलग टाइम पर लोन लिया, और वो आपको न केवल पढ़ने के पैसे, बल्कि जो आप घर में रेंट लेकर रह रहे हैं वो, प्लस आपके खाने-पीने का, प्लस आपकी किताबों का, प्लस आपके मिसलेनियस खर्चे जैसे लॉन्ड्री, टेलीफ़ोन बिल, बस टिकट, ये जितने भी आपके जो डेली खर्चे हैं, उन सब का एक लंप सम अमाउंट आपको खुद हाथ में नहीं देते, आपके बैंक में डाल देते हैं। और उसमें से जो लोन पेपर सबमिट होते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी है वो वहीं से जो है आपके बैंक से विथड्रॉ कर लेती है आपकी फ़ीस। और जो रिमाइंडर ऑफ पैसा है वो आपको जो है आपकी डेली ज़रूरतों के लिए मिल जाता है, जैसे खाना-पीना, रहना, जो बेसिक चीज़ें हैं। तो इसके बाद मतलब, और ख़ैर, तो अब मैं आपको ये सब बैकग्राउंड इसलिए बताया कि ये जो लड़की है इसके ऊपर स्टूडेंट लोन था, और इसके जो साथी है उसने भी स्टूडेंट लोन अपने लिए इससे ऋण माँगा। मतलब को-साइनर। अब ये न्यूयॉर्क में है ना, मैं तो कनाडा में हूँ, तो कनाडा के रूल्स थोड़े अलग हैं, और वहाँ पे अलग है। वहाँ पर उसको शायद को-साइनर चाहिए होगा, मुझे नहीं पता। अब आगे देखते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दिया। तो मेरे एक स्कूल मित्र ने मुझसे अपने दोस्त के लिए एक निजी छात्र ऋण पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी डीडीएस की डिग्री। अमेरिका में अभी भी नया होने और 20 साल की उम्र होने के कारण मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि किसी ऋण पर सह हस्ताक्षर का क्या मतलब होता है। यानी ये लड़की जो है खाली अभी-अभी आई थी इंडिया से, और वो बड़ी ट्रस्टिंग थी,
20 साल की उसकी उम्र थी, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसको नहीं मालूम था कि को-साइनर का मतलब क्या होता है, और इसके लिए ये सहमत हो गया। मुझे लगा मैं दयालुता का कार्य नहीं, मैंने एक्चुअली मैं ट्रांसलेट किया ना, तो सहमत हो गई होना चाहिए। मुझे लगा कि मैं दयालुता का कार्य कर रही हूँ। जिस निजी छात्र ऋण पर मैंने हस्ताक्षर किया था वह कुल $252,000 का था। उसने 2013 से न्यूनतम भुगतान करके, और यहाँ तक कि 4 प्लस वर्षों के, मतलब जो डिग्री है डॉक्टरेट डेंटल की, वो 4 साल की प्लस की है, तो न्यूनतम भुगतान के साथ ऋण चुकाना शुरू कर दिया था। कर्ज की रकम घटने की बजाय बढ़ गई है। उन्होंने फरवरी 2018 में भुगतान करना बंद कर दिया और बैंक ने मुझे छूटे हुए भुगतानों के बारे में सूचित किया। क्योंकि जो ये ऋण है ये ना बैंक से लिया जाता है, जैसे मेरा भी नेशनल स्टूडेंट लोन था मेरा, तो इस तरह जो है वो बैंक ने मुझे छूटे हुए, क्योंकि ये कोसाइनर थी, और मुझसे उनकी ओर भुगतान करने के लिए कहा, क्योंकि मैं सह हस्ताक्षर करता हूँ। पंकज तक, उस लड़के का नाम पंकज है। पंकज तक पहुंचने के कई प्रयासों के बाद मुझे पता चला कि वो देश से भाग गया है और नवंबर 2017 से नई दिल्ली, भारत में रह रहा है और काम कर रहा है। मुझे संदेह है कि उसका अब अमेरिका वापस आने का कोई इरादा है, और शायद नहीं भी। यहाँ तक कि अमेरिका में उन पर लगे आपराधिक आरोपों और कर्ज के कारण भी ऐसा नहीं हो सका। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया था, उसके लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिससे मेरी खुद की शिक्षा का वित्त पोषण और करियर स्थापित करना भी शामिल है। मुझे लगता है कि अब यह सब खतरे में है। मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं भारत या अमेरिका में उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक सह हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कानूनी रूप से ज़िम्मेदार हूँ। मैं मदद के लिए रो रही हूँ, क्योंकि मुझे इस ऋण की स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता है, और मुझे दृढ़ता से लगता है कि आप किसी भी तरह से मेरी मदद कर सकती हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाने में मदद करें, क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि के किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के नेक इरादे से कारण ठगी हुई और धोखा महसूस कर रही हूँ। यानी ये लड़की ने, अगर मैं एक लाइन में स्टोरी बताऊं, तो इस लड़की ने जो है को साइनर की जगह बैंक के पेपर्स पर साइन कर दिया। तो इस लड़की के पास अपना ऋण भी था, और उस लड़के के को साइनर कर दिया ताकि उसको भी ऋण मिल जाए। तो इसके बेसिस पर उसको भी ऋण मिल गया। अब वो जो है थोड़ा सा भुगतान करके भाग गया इंडिया, और वो भी ब्रह्म कुमारी संस्था का था। और इस लड़की ने शिवानी को चिट्ठी लिखी है मदद के लिए, क्योंकि ये बेचारी जो है इतना सारा कर्जा अपना भी और उसका भी दोनों चुकाने के काबिल नहीं है। 20 साल की लड़की है और इस पर बहुत कर्जा है, और चूंकि इसने कानूनी हस्ताक्षर को साइनर पे कर दिए हैं, तो ये शिवानी से मदद मांग रही है। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप कल्पना करिए कि आप लोग शिवानी हैं, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? मुझे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं देखूं कि आपका जवाब और शिवानी का जवाब क्या मैच करता है। क्या आप लोग मुझे एक लाइन में नीचे जवाब दे सकते हैं कि आप लोग क्या करते उस समय? आपका क्या जवाब होता? कोई 1-2 मुझे कमेंट्स दे दीजिए। कोई मुझे बता सकता है कि अगर आप लोग शिवानी, अगर आप जो है वो बीके में होते, तो आप उसको क्या जवाब देते लड़की को? एक आंसर आया है, चेतन जी कहते लीगल एडवाइस ले लो, वो कहते। तो अरुण कुमार कह रहे हैं कि आई विल ट्राई टू हेल्प हर, तो आप उसको कैसे हेल्प करते? अमित जी बोल रहे हैं आई विल कम बैक। अच्छा। अशोक मालवी जी कह रहे हैं वो लड़का जिस सेंटर पर जाता था उस सेंटर की इंचार्ज बहन से शिकायत करो। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बीके में आया तो क्या बीके उसके लिए कैसे जिम्मेदार होंगे? अ, ठीक है, जिम्मेदारी की तो उसने कहा ही नहीं, उसने तो हेल्प मांगी, उसने ये कहा ही नहीं कि आप जिम्मेवार हैं। जी। आप लोग अगर ब्रह्म कुमारी में होते, और वो भी शिवानी जैसी पोजीशन पर, जो कि बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट कर रही है जगह-जगह, और बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत फेमस है, और
ब्रह्म कुमारी का नाम आते ही जो है शिवानी का नाम आता है, तो आप लोग क्या करते? उस अगर कोई लड़की आपसे ऐसी चिट्ठी लिखती तो क्या आप उसको फेंक देते चिट्ठी को, या क्या करते आप उसको? इन इंडिया सोशली और लीगली हेल्प करते मतलब आप। वो लड़का सेंटर का नहीं है। नहीं, वो लड़का सेंटर का था। मैं उसकी मदद करता है, मैं भी इंडिया से हूँ और इंडिया के सबसे महँगी आपकी मदद और 100% करता। हाँ जी, अजय गुप्ता जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल मदद करता। हरप्रीत जी कह रहे हैं अच्छा, सीपी जी कह रहे हैं डीएस क्या है मतलब काम धंधा तो तुज़ क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता। मैं सा भी हुआ है अच्छा, अभी आपका कोई फॉलोवर बुरा काम करेगा तो क्या आप उसके बुरे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। उसने ये नहीं बोला कि शिवानी जी आप ज़िम्मेवार हैं या ब्रह्म कुमारी संस्था ज़िम्मेवार है। कहीं भी इसमें यहाँ ये सब नहीं लिखा। उसने अपनी हेल्पलेसनेस बताई है कि मैं एक 20 साल की लड़की हूँ, मैं वहाँ गई हूँ और ये ब्रह्म कुमारी लड़का जो है, ये यहाँ पर इतना सारा ऋण उस पर कर गया है, आप मेरी मदद करिए। एक बेचारी लड़की जिसके लिए फैमिली जो है अब ब्रह्म कुमारी संस्था ही उसकी फैमिली है, क्योंकि अब अपने घरवालों से तो ये कट काट देते हैं। अब वो बेचारी क्या करे? जिसने संस्था में गई है तो उन्हीं से तो मदद माँगेगी। इंदिरा जी मेरा नाम काले में क्यों लिखती हो? मैं तो इंदिरा जी लिखती हो, इंदिरा जी तो एक पुरुष हैं, तो आप उनको ऐसे क्यों लिख रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा शेयर मी द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई विल स्पीक टू हिम। हाँ, चलो ज़रूर हेल्प करते, तो ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि हम उनकी हेल्प करते। अब देखिए कि ये शिवानी ने क्या करा है। देखिए, मैं समझती हूँ मैं भी इसका आंसर दे दूँ। शिवानी जैसी उसमें मैं होती तो कम से कम मैं शिवानी बिज़ी रहती है, उस पर क टाइम नहीं है, तो कम से कम वो एक मैसेज पास कर देती। कम से कम मैं इतना कर सकती थी कि मैं ये पता करती कि वो लड़का किस सेंटर पे जाता है, तो हम उसको बाध्य करते कि वो अपने अच्छे कर्म करे और किसी जो है लड़की का पैसा ना लुटाए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने ऋण लिया है, उसको चुकता करे। मैं हम उस पर मैं अगर शिवानी की जगह होती तो मैं सबसे पहले उस लड़की की मदद के लिए पता लगवाती कि वो किस सेंटर में जाता है लड़का, और सारे सेंटर वासियों को एक एक ईमेल से सूचित कर देती कि ये लड़का जिस भी सेंटर में है, उसको बोलो कि आप अपना जो है वो पैसा उससे डोनेशन में लिवाते और उस लड़की को भिजवाते। कोई ना कोई प्रबंध करते। कोई लड़की आपसे सहायता माँगने आई है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि पूरे संसार में ढूँढने जाओ कि लाओ हम इसकी मदद कर दें, उसकी मदद कर दें। पर कोई आपकी राह में आया है और आपसे स्पेशल मदद माँग रहा है और वो भी एक लड़की जो कि हेल्पलेस है, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि आप जो है ये पता कर दें कि वो लड़का किस सेंटर में था। आप उन सबको सेंटर्स को सूचित कर दें। उस लड़के से बोलें कि भई तेरे को इतनी डोनेशन देनी है $250,000 की। उससे किसी न किसी तरह से लेते और उसको देते लड़की को। तो इतना उसकी हेल्प तो कर ही सकते थे, मिनिमल हेल्प तो कर ही सकते थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैं अपना अंदाज़ा नहीं ये तो मैंने क्या निकाल लिया। तो मैं आगे पढ़ती हूँ। मैंने शेयर करा है, देखती हूँ। तो इसने कहा कृपया मुझे न्याय दिलाने में मदद करें, क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि के किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में मदद के नेक इरादे से कारण ठगी हुई और धोखा महसूस कर रही हूँ। अब जो है बीके शिवानी प्रतिह पढ़ने वाले सभी लोग, आपकी स्थिति उतनी कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको सबसे पहले नई दिल्ली से अपने दोस्त को ढूंढना होगा और उसे बताना। एक मिनट, ये बहुत बड़ा हो गया। हम्म, आपकी स्थिति उतनी कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप सोच रही हैं। आपको सबसे पहले नई दिल्ली से अपने दोस्त को ढूंढना होगा और उसे बताना होगा कि क्या हुआ था। अगर वह समझ गया तो आपको पैसे दे देगा ताकि आप सह हस्ताक्षरकर्ता के रूप में बैंक को भुगतान कर सकें। क्योंकि आपने हमसे संपर्क किया है, इसलिए अब आपने कर्म और जीवन का नियम
जीवन कैसे काम करता है, इसके रहस्य, आकर्षण का नियम आदि पर कई वार्ताएं और जागृति टीवी एपिसोड सुने होंगे। तो शिवानी ने अपनी ईमेल में उसको जवाब ये दिया है कि आप खुद आइए दिल्ली, अपने दोस्त को ढूंढिए, यानी अपना कोर्स छोड़कर, जो भी है आप नौकरी कर रही हैं या कोर्स कर रही हैं, उसको छोड़कर यहाँ आ जाओ और उस लड़के को ढूंढो। यानी तुम भी एक अपराधी बन जाओ, क्योंकि वो तो वहां पर बैंक में उसको कर्जा ज्यादा चुकाना है, लेकिन वो वहां से भाग आए यहाँ पर, और यहाँ पर उस लड़के को ढूंढे और इसके बाद उसको बोले ला मेरे पैसे दे। और चूंकि ये जागृति टीवी के एपिसोड सुने हैं, तो इसको तो ये पता ही होगा कि कर्म और जीवन का नियम और ये सब कैसे चलता है। आपका दिल अच्छा है, आपने अच्छे इरादे से किसी की मदद की है, कुछ ऐसा है जिसे आपको जानना आवश्यक है। जैसा कि श्रीमद् गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उस पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। यह सच है। अगर आपको ठगा हुआ महसूस हो रहा है तो भी इसे अच्छा समझें। अब आपके लिए कुछ बेहतर होगा, क्योंकि यह एक दिव्य सार्वभौमिक नियम है। आप जो भी देंगे वही आपको वापस मिलेगा। भाई देखो, कर्म तो होगा जब होगा, अभी तो इसको बैंक को चुकाना है ना, कहाँ से चुकाएगी। यह भी जान लें कि यह पैसा जो आपने अपने दोस्त की ओर से देना है, वह आप दोनों के पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हो सकता है। तो अब समझो यह हिसाब चुकता हो रहा है, जैसे ही ये सुलझेगा आप इससे मुक्त हो जाएंगे। यानी इसके अकॉर्डिंगली वो जो पैसा उस लड़के ने लूटा है, वो पैसा उसको ड्यू था इसके इससे, तो उसको उसका पैसा मिल गया। आप ये भी समझते हैं कि ये पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा नहीं तो भगवान का हाथ आपके पास है। अधिक मूल्यवान क्या है? भगवान गरीबों के लिए हैं। आपने सही कर्म सही इरादे से किया है और इसलिए आप कभी भी खाली पेट नहीं सोएंगे। यदि आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि आप एक बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं और आपको दूसरों का ऋण चुकाना पड़ता है, तो यह भी सोच लें कि यह उस आत्मा पंकज के साथ आपका पिछले जन्म का कर्म खाता हो सकता है, जिसके लिए उसने आपको इस जीवन में धोखा दिया है। कोई भी बड़ी घटना किसी कारण से घटती है। जो लोग स्वभाव से सरल होते हैं वे ईश्वर के अधिक निकट होते हैं। मनुष्य जीवन में शांति के लिए प्रार्थना करता है। एक बहुत अमीर व्यक्ति के पास भी मानसिक शांति नहीं हो सकती है, लेकिन आप जिन्होंने जीवन में अच्छा किया है उन्हें वह मिलेगा। आप उस अर्थ में समृद्ध हैं। शांति खरीदी नहीं जा सकती, आंतरिक खुशी खरीदी नहीं जा सकती। यदि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो आप किसी भी बुरी आदत में शामिल हो सकते हैं। इसके बजाय अब आप उस सब से बच गए हैं, बल्कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। अमीर लोग ज़्यादा पाप करते हैं। यही है ना, खुश रहने के लिए आपके पास सब कुछ है। अरबों पैसे वालों को भी चैन नहीं आती। हम यात्रा पर हैं। हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करेंगे। कर्म की 3 श्रेणियां हैं, विचार, शब्द और कार्य। तो भगवान ने हमें समझाया, सबके लिए अच्छा सोचो, बहुत मीठा और कम बोलो, सबकी हितकारी सेवा करो, जो दिया है वही पाओगे। साथ ही किसी भी चीज के लिए किसी को दोष न दें, बस खुश रहो। यानी किसी चीज के लिए किसी को दोष मत दो। तुम सोच लो भाई, ये पैसा तो तुमने पिछले जन्म में उसको चुकाना था, तो तुमने अभी चुका दिया है। बस खुश रहो। जैसा कि समझाया गया है, आप इसके बजाय भाग्यशाली हैं। बाबा यानी भगवान आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। बस इंतजार करें और देखें। जो भी होगा आपकी भलाई के लिए होगा। आस्था या विश्वास होना। आप ये भी जानते हैं कि अच्छे कर्म का परिणाम बहुत अच्छा होता है। हमें बस धैर्य की जरूरत है। तो ये उस शिवानी का जवाब आया। बेसिकली शिवानी ने उसको ये बोल दिया कि देखो, या तो तुम यहाँ इंडिया आ जाओ और उस लड़के को ढूंढो और उससे को मेरा पैसा दे दे, या फिर तुम ये समझ लो कि तुम ये पैसा उसी का था जो पिछले कर्म में तुम्हें चुकता करना था, तो वो तुमने इस जन्म में कर दिया और अब तुम खाली पेट नहीं सोगी और तुमने एक अच्छा काम किया अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। इतना मुझे समझ में आया कि इसने ये उसको बोला है। और उसको बहुत सारे प्रवचन देने की कोशिश की है कि जैसे अमीर लोग जो हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाते हैं, या अमीर लोगों के वो लोग पाप में फंस जाते हैं, वो कैसे अच्छी है। अरे भाई, एक लड़की है, उसको पैसे देने हैं बैंक को। अब वो कैसे अब वहाँ बैंक को चुकाएगी? अगर वो इंडिया आ जाएगी तो वो भगोड़ी मानी जाएगी कि उसने बैंक का चुकता नहीं किया इतना बड़ा सम और भाग गई। यानी कि वो भी उस लड़के की तरह एक
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर और बैंक को धोखा देके भागने वाली कार्य करे। और या फिर वो बस किसी तरह सोच ले कि भाई ये तो हम प्रवचन से तो पेट नहीं भरेगा ना, प्रवचन देने से क्या होगा? तुमने एफर्ट क्या किया? ये तो कोई भी बैठ के प्रवचन दे सकता है। असली हेल्प करनी पड़ेगी उसकी। और इतना शिवानी ऊँचे स्थान पर है कि वो सारे सेंटर्स को एक मैसेज दिलवा सकती थी कि वो लड़का किस सेंटर में है और उसको बाध्य कर सकती थी कि तू अपना ऋण चुका। और इस तरह वो लड़की की मदद कर सकती थी। एक लड़की वो भी जिसकी कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि ये लोग फैमिली से अलग करवा देते हैं। बेचारी किसी विदेश में पड़ी हुई है, उसके ऊपर इतना ऋण है और तुमने जो है उसको कोई मदद नहीं करी। वो मदद भी माँगने आई तो तुमने उसके साथ इस तरह का दोगला व्यवहार किया, उसे प्रवचन सुना के भगा दिया। वो प्रवचन थोड़ी ना सुना देगी बैंक वाले को, बैंक को तो पैसा चाहिए ना बदले में। अब वो क्या करे, अपना शरीर बेच के पैसा देगी? अपना मांस काट के पैसा पैसा देगी? कैसे पैसा देगी वो? प्रवचन सुन लेगा वो बैंक लोन मैनेजर? तो अब ये जो है मैं एक इनवाइट भेजती हूँ, जो लोग इसी बात पर, इसी विषय पर जो लोग बात करना चाहते हैं वो आ जाएँ, जिन्होंने ये पूरी बात सुनी है वो आ जाएँ। मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है और इसके आगे भी देखती हूँ क्या लिखा है। फिर इसने एक और लेटर लिखा, पुनः $250,000 की धोखाधड़ी की गई। बीके शिवानी कहती है ये आपका कर्म है। अब इसने एक ब्लॉग लिखा है, यहाँ पर कोई और व्यक्ति है गुलाबी चीता, उसने इसके जो ये पूरा ब्लॉग है इसका आंसर दिया है। जो लोग विशेषाधिकार प्राप्त हैं उन्हें कोई सुराग नहीं है। बेरोजगारी लाभों के बारे में ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा बहस। अब यहाँ पर कुछ उसने ऑस्ट्रेलिया का बताया है। प्रति सप्ताह $270 मिलते हैं इनको। इनको कितना एक डॉलर जो है दैनिक भत्ता मिलता है। और जी मंजीत जी, आपका स्वागत है, बोलिए। शिवानी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मेरे साथ भी इसने यही घटना करी इंदौर में। मेरा 2.5 लाख रुपए लेबर पेमेंट था, तो उनने मेरे को यही बात बोली। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे मिलिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप कैसे जानती हैं कि पिछले जन्म का ये ऋण था? तो मैंने उनसे कहा कि अगर पिछले जन्म के आप बात करती हैं तो मुझे भी मालूम है कि मेरे पिछले जन्म का 1 करोड़ रुपया बीके से लेना है। तो बोले साबित करो। मैं कहा बस वही बात तो का सवाल है ना, आप वही बोल रहे हो और मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैंने तो मजदूरी करी है, तो मैं तो मजदूरी का पैसा मांग रहा हूँ, मुझे मजदूरी का पैसा दीजिए। मुझे आपके शिव बाबा या आपके शिव से कोई लेना देना नहीं। आई वॉन्ट ओनली फॉर द माई लेबर पेमेंट। तो आपने क्या लेबर किया था वहां पर? वहां पर मैंने टेबल कुर्सियां, खिड़की दरवाजे और गमले रखने के लिए स्टेप और एक टावर बनाया था, और कम से कम 40 फीट ऊंचा। तो इन लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए आपको? कोई पैसा नहीं दिया। और मारा अलग, मेरे ऊपर रेप केस अलग लगाने की कोशिश की और मेरे कम से कम 3-4 एक्सीडेंट कर दिए और पुलिस कोई रिपोर्ट नहीं लिख रही। और उन्होंने ये दे दिया, शिवानी ने खुद स्टेटमेंट दिया है, बोले हमारे यहाँ इसने काम ही नहीं किया। और जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहा है वो आदमी सेंटर में कभी आया ही नहीं। मैंने जब इनको वीडियो और वो दिखाए तब वो पुलिस वाले वो समझ गए कि ये इसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा लास्ट 10 साल पहले भी मेरे पिताजी के साथ में इन्होंने इसी करा था, हीरे लूटे। उसके बाद में पिताजी से बोला कि हमारा सेंटर बना दो, तुम्हारे हीरे वापस कर देंगे। सेंटर बनवा लिया 1 करोड़ रुपए में और उनको रेप केस में फंसा दिया। ये काम है इनका। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसको बड़ा दम्भ है अपने ऊपर। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, मैं उसके लिए कुछ वैकल्पिक उत्तर पेश करूंगा कि मतलब कि इसको कम से कम ऐसे लिखना चाहिए था, मुझे खेद है, ये बड़ा भयानक हुआ, मुझे डर है, ये मुझे खेद है, मुझे खेद है। इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा।
नहीं लिखेगी ना पैसा से। हाँ इनको तो हाँ सिर्फ पैसे से मतलब है, और वो उसकी जिंदगी नर्क बनाने के लिए बाद में हाँ यही लोग उसकी मदद करते हैं कि तुम मेरे हाँ पास आओ, मैं तो तुम्हारे ये लिए एक अच्छा ने सोचती हूँ। यहाँ हाँ पर सजेस्ट किया क्या है, चीज ले आऊं? इसको ये लिखना चाहिए था अरे रुक जा, कि मुझे खेद होना है, है बर्तन, हमें उस व्यक्ति का नाम और परिवार बताएं, बंद हम कर दे उनसे तू उसे। जाके बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं इसने लिखा। हाँ अजय गुप्ता जी, अरुण जी, आपका स्वागत है। बोलिए। प्रीति जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम, बोलिए। प्रीति जी, इनका तो काम ही है पैसा लेना। अगर ये चाहती तो एक पढ़ाई करने वाली नई लड़की गई थी, जो अपने देश के लिए वहां से इसने मांगा कि हमारा देश मदद करेगा। इंडिया से बाहर जो भी जाता है अपने, अगर मैं भी फौज में था, अगर मैं वो देख लेता कि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ तो मैं उसकी मदद करता था, क्योंकि एक टेंडेंसी हो जाती है आदमी के मन में कि हमारे से एरिया का रहने वाला। लेकिन इनके ऊपर थू है इनके ऊपर कि उस लड़की को ऐसे बोल रहे हैं और बोल रहे रिक्वेस्ट करे। अब क्या वो लड़की रिक्वेस्ट करती, भीख जबकि मांग वो रही थी? कुछ भी उसने बैठे-बैठे मदद उसको मांगी कुछ थी। नहीं करना था। अगर मैसेज ही भिजवा देती सारे सेंटर्स में तो उस लड़की की थोड़ी मदद हो जाती। अरुण जी, आपका क्या कहना है? ये इन सब मामलों से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। इनको कोई लगाव नहीं है अपने फॉलोवर से, हुँ, तो इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं हम तो, जो इसने बीके शिवानी ने कहा है। और जो हुँ, मंजीत जी पैसा मांग रहे हैं लेबर का, इनफैक्ट इनका काम था फैब्रिकेशन का। इन्होंने इंदौर के सेंटर में फैब्रिकेशन का काम किया था। वो इनके 2.5 लाख की पेमेंट वहां के सेंटर खा गया है, जो ये सही ढंग से बता नहीं पा रही है। इनका बिल वहां हुँ। पेंडिंग है, उन्होंने पैसा इनको पे नहीं किया है। ये और मुसीबत है इनके लिए। जो लोग काम करते हैं, पहले से सावधान हो जाएँ। हाँ, उनको पैसा नहीं देते हैं ये। अच्छा, अरुण जी, एक मेरे को आपसे एडवाइस लेनी थी। मेरे मेरे हाथ एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लगा है कि जादू, जलाना, वेश्यावृत्ति, सब कुछ 7 प्रमुख पाप इसके ब्रह्म कुमारी माउंट हाँ आबू हाँ के मेरे पास हाथ लगा है। और एक लड़की पीएचडी के बहाने से वहां से गई थी और उसने वो ये सब चीजें ऑब्जर्वेशंस लिख के एक पेपर लिखा है। वो भी, पर मैं पेपर नहीं, उसका जो आर्टिकल है वो उसमें 7 वहां पर जो पाप होते हैं उसके बारे में एक बहुत बड़ी स्ट्रीम का इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। मैंने स्ट्रीम का जल्दी-जल्दी से एक थंबनेल बना दिया है। तो क्या वो स्ट्रीम मैं आज करूँ या कल करूँ? नहीं, आज नहीं, उसको 2 पार्ट में कर दीजिए। उसको कल और परसों में कर दीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए चीजें। ठीक है, ठीक है। अच्छा राजीव जी, आप मेरा थंबनेल देखना, अगर आपको लगता है उससे बेटर आप बना सकते हैं तो प्लीज़ बना दीजिएगा। मैंने जल्दी-जल्दी में एक बना वो के लगाया है। मैंने देख लिया था थंबनेल। मैं राजीव जी से डिस्कस अच्छा, कर लूंगा उसमें। ठीक है। अच्छा इंदिरा जी, आप अगर आना चाहते हैं ऊपर तो आ जाइए। जी। तो अरुण जी, आप ने ये बोला कि मंजीत जी ने बेचारों ने 2.5 लाख का काम किया और इन लोगों ने कोई पैसे उनको नहीं दिए। तो जी अकेले मंजीत सिंह के अलावा भी बंदे होंगे जिन्होंने, कारीगर जिन्होंने काम किया होगा, तो सबके पैसे मार लिए इन्होंने। जी बिल्कुल जी, सबके पैसे मार ठेकेदार लिए। थे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। आगे वालों को इन्होंने पेमेंट कर दिया लेबर का, जो लेके आए वो, जिनका मेन पैसा इनका अटक गया। तो इनका जो जो इंडिया में कंज्यूमर कोर्ट है वो नहीं देखता ये बात? इन्होंने केस किया कंज्यूमर हुआ है। कोर्ट को, वही पुलिस को पैसा कंज्यूमर वैसा कोर्ट में देके। कंज्यूमर कोर्ट में भी गया था मैं, तो इन्होंने पैसा देके उस अधिकारी को मना कर दिया कि बोले इसको एब्जॉर्व नहीं करना, मतलब इसका केस फाइल नहीं करना। मेरे सामने दिया। वो अपनी गुडविल यूज करके केस लॉज ही नहीं होने देते हैं। उनके रिलेशन बड़े बड़े लोगों से हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्योंकि ये और बिजनेसमैन को वो ब्याज जो पे पैसा भी बड़े-बड़े देते लोग हैं। हैं उनको क्या फायदा ब्रह्म कुमारी से? हाँ, फायदा है जैसे ना। कोई स्कूल चलाता है, कोई बड़ा मंजी जी, 1 मिनट। कोई स्कूल चलाता है तो उसको ये फंडिंग करते हैं। जो सेंटर में पैसा आता है वो ब्याज पे देती हैं ये दीदियां, जो कोई रिकॉर्ड में नहीं होता ओह! है। तो ये तो बिज़नेस भी कर बिजनेसमैन का, रही हैं। ऐसे तो ये हाँ आध्यात्मिक हाँ, कहाँ रहा? कुछ नहीं आध्यात्मिक, खाली दिखावा। क्या अध्यात्म करते हैं ये? अध्यात्म के फेस लगा के बाकी सब 2 नंबर का काम कर रहे हैं ये।
तो क्या ये शिवानी को पता और नहीं है बड़े क्या? बड़े वो लोगों का अपना इतना प्रचार कर रही है, वो बड़े भोले मुंह वाली है, तो क्या उसको इतना नहीं अच्छा पता? अच्छा सब अच्छा पता है। आप छोटी सी बात सोच, एक एक मंजीत जी, एक मिनट, आप छोटी सी बात सोचिए, एक बीटेक है वो, आज वो प्राइवेट जॉब करती, बीटेक करने के बाद कितनी सैलरी मिल जाती? 1.5 लाख। 10 घंटे काम करके 1.5 लाख रुपए महीने मिलती। अभी चार्टर्ड प्लेन में घूम रही है, उसने ये प्रोफेशन चुना है, उसके लिए तो ये प्रोफेशन है। हमारे लिए वो अच्छी औरत है, उसके लिए तो वो प्रोफेशन है। जहां भी जाती है, चार्टर्ड प्लेन से जाती है, इकोनॉमी क्लास में चढ़ती नहीं है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, नेम फेम सब कुछ मिल रहा है उसको। वो अपनी वीडियोस के भी पैसे लेती है, उसकी साइट भेज दूंगा, उसमें 500 रुपए उसके चार्ज हैं। तो फुल फ्लैश में बिजनेस कर रही है। हाँ प्रीति जी, एक चीज और बताऊं। हेलो। हाँ बोलिए मंजी जी, बोलिए। इंदौर के अंदर जितने भी ब्याज के कारखाने खोल रखे हैं इन्होंने, वो सारा का सारा पैसा बीके, इंदौर सेंटर के बीके से आता है, जिसका 10% से लेकर तो 20% तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और अगर नहीं देते हैं तो उनकी जमीनें, उनकी पत्नियां, उनकी बेटी जो भी जवान हो, उनको सेंटर में लिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। हाँ, मैंने एक लड़की आई थी, वो कहती थी कि वो बहुत ज़्यादा काम लेते हैं ये लोग। और दूसरी लड़की जो एक बार मैंने जिसके लिए अलग टाइम पर वो किया था, वो भी कह रही थी कि उससे इतना ज़्यादा काम लेने लगे कि फिर वो डरने लगी आने से सेंटर पे। हाँ, ये लोग वैसे ही बदले में खाना दे देते हैं बस, और रह लो, खाना ले लो, और काम के पैसे नहीं देते हैं। एक चीज और बताता हूँ, खाने के आपने अच्छी याद दिलाई। ये कहते हैं कि भगवान के यहाँ का खाओगे तो एक चाय की कीमत 500 रुपए, और थाली की कीमत खाने की 1,000 रुपए। तो बोले आपका जो 2.5 लाख रुपए है, वो इस हिसाब से कैलकुलेट करके उन्होंने बराबर कर दिया। तो मैंने कहा, मैंने तो वो आपको बोला ही नहीं था कि मुझे खाना खिलाओ या चाय पिलाओ। हाँ, आपने मतलब ये बोला लोग, तो ये लोग कोई भी चीज़ फ्री नहीं दे रही हैं, उसके बदले में उसको। कोई फ्री नहीं दे रहे। तो सरदार लोग तो इतने लंगड़ करते हैं फ्री में, वो तो कभी ऐसा नहीं कहते कि हमने तुमको खिलाया तो तुम बदले मंजी में ये म- तुम्हारा मन, ऐसा हो गया। मंजीत जी, जिस सेंटर में आपने काम, ताकि दूसरा सेंटर ऐसा काम कर रहा है। हाँ मंजीत जी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ मंजीत जी, आवाज आ रही है तो सेंटर हम आपकी आवाज़ कटने लग गई है अरुण जी। जी, अच्छा इंदिरा जी अगर हैं तो आ जाएँ ऊपर। मुझे बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देनी थी आज के उसमें। जी, अरुण जी बोलिए। खबर आपको देती हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो है कि एक ने पकड़ी गई है भुवनेश्वर में। रुकिए, ये देखिए मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर रखी है। ये है भुवनेश्वर की, ट्यूसडे को प्रेमलता जेना, वो ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन चला रही थी बलांगीर में। बलांगीर कोई जगह है,
पाकिस्तानी वीजा मिला है उसके पास से। वो संस्था चला रही थी। शूरवीर प्रोग्राम के आए हैं। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। हेलो दीदी, कैसी है? जी मैं अच्छी हूँ। हम एक्स बीके वालों के ऊपर, हम पीके वालों पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका कुछ इनके साथ हुआ है? अच्छा अच्छा। बीके नहीं आपका? दीदी, इनके बारे में तो कुछ खास आइडिया जी नहीं, जी इनके बारे में आइडिया नहीं है। जी। तो बस मुझे अप्रिशिएट करना है, आप जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं धन्यवाद। उसके आप भी लिए। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शूरवीर प्रोग्राम को जो नहीं जानता है उनको बता दूं कि इन्होंने एक डेटाबेस बनाया है ऐसे लोगों का, जो जैसे आप हिंदू हैं तो आपके घर में हिंदू प्लम्बर ही आए, हिंदू इलेक्ट्रिशियन ही आए। तो इनकी वेबसाइट है shurveer.com शायद। यस यस। तो उसमें आप लोग जाकर जो है, अगर आपको रजिस्टर कर दें तो आपके घर के एरिया के उसी एरिया में आपको जो है वो भेज देंगे, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कोई भी जो है। ये हम लोगों ने नंबर ऑफिशियल एक बनाया हुआ है 9458। हाँ, shurveer.com में ये है इनका ये है इनका शूरवीर प्रोग्राम्स। ये इसमें आप अगर रजिस्टर कर दें तो आप जो है एज अ स्टाफ या जॉब भी कर सकते हैं और सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आप खुद एक प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन है तो भी आप यहाँ रजिस्टर करके और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें प्रोवाइडर भी है और जो सर्विसेज चाहता है उनका भी है। तो ये बहुत अच्छी साइट है। और यहाँ पर जैसे ये लोग तो हर जगह अपने लोगों को भेजते हैं और इस तरह से आपके घरों की रेकी भी कर लेते हैं। तो और ये इनका नंबर है। मैं इनका नंबर इस पे लिख देती हूँ अगर किसी को इनसे बात करनी है तो। ये नंबर आ रहा है, आप लोग इनका नंबर ले सकते हैं। तो आपके घर में हिंदू ही व्यक्ति आएगा सर्विस प्रोवाइड करने। जी दीदी, भारत में किसी भी कॉर्नर पे एक्सेप्ट तमिलनाडु और केरल छोड़ के आपको कहीं पे भी कोई भी हिंदू सर्विस प्रोवाइडर अगर नहीं मिल रहा है, पहले तो खुद से सर्च कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप किसी भी समय जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। टीम आपके साथ जो है बात करके आपकी समस्या जान के आपका जो नियरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका कॉन्टैक्ट आपको दे देगी। आप जो है उनसे जब आपकी इच्छा हो तब आप अपना काम करा लीजिए। और दूसरा, ये मत पूछिए बार बार कि कहाँ नहीं है, हम बेसिकली हर जगह हैं। तमिलनाडु और केरल छोड़ के बाकी हर जगह है। जम्मू, इधर ईस्ट में जाएंगे सिलचर तक है, बंगाल में है, फिर नीचे अपने कर्नाटक में मैसूर, हुबली, धारवाड़ और तेलंगाना में हैदराबाद तक सब जगह है। हर दिन सर्विस आती है। जो हमारा ट्विटर हैंडल है उस पर हम लोग पोस्ट करते रहते हैं फीडबैक एक्स पे। धन्यवाद शूरवीर जी, आपने बहुत बड़ी सेवा करी है सनातन धर्म की। जी और दीदी, यहाँ पर धन्यवाद जो लोग आपको। कह रहे हैं मुझसे, ये नितिन सिंह जसरोटिया कह रहे हैं कि दादा लेखराज का नाम आफताब है, कहाँ से पता चला? तो मैंने पहले ही बता दिया है कि वो जो मेरे पास प्रूफ था वो जो है चला गया है, अब प्रूफ नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि लेखराज ने एक मुसलमान आदमी मुर्तज़ा नाम वाले का नाम बदल के ऋषि रख के उसको हिंदू कपड़े पहनाकर और 40 जो छोटी बच्चियां थी 5 साल की आयु से 12 साल की आयु के बीच में, उनके साथ में क्यों रखा इंग्लिश सिखाने के लिए? क्या हमारे हिंदू टीचर्स अवेलेबल नहीं थे? जो एक मुस्लिम को नकाब पहनाकर हिंदू बच्चियों के सामने रखा। अपनी बच्चियों को तो बुर्के में रखते हैं और हमारी बच्चियों को वहां पर मुसलमानों के साथ डाल देते हैं। इनकी इतनी जरूरत, इस लेखराज ये इतना ज्यादा मक्कार आदमी था और प्रेत योनि में है, ये सबको प्रेत योनि में खींच रहा है। इसने ये मुसलमान को हमारी बच्चियों के बीच में रखा, उसको हिंदू पहनावा देकर। और उस मुर्तजा के बारे में ओम राधे ने भी कोर्ट में गवाही दी है, जो मैंने प्रमाण आपको अपहृत लड़कियों के साथ दिखाए थे। जी इंदिरा जी, आपका स्वागत है। आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं सबको राम राम कहती हूँ। आज मुझे इतना ही मैसेज देना था,
तो आप इसको भी मतलब वैसे तो 1 घंटा होने वाला है, अब 10-15 मिनट में इसको फिर फिनिश कर दीजिएगा। राम हाँ, राम। ठीक है, थोड़ी देर में बंद कर देंगे। या अभी बंद करना है तो कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी देर बात करनी है तो कर लीजिए, पर आज का नहीं, टॉपिक यही है कि शिवानी ने कोई लड़की से मदद नहीं, नहीं नहीं, वो आप ठीक है, मैं इसको आगे कर लूँगा और मैक्सिमम आधा घंटा और करूँ। ठीक है। तो बेसिकली बात है कि आप देखिए, तो $2.5 लाख ये होता है अबाउट 2 करोड़ कम से कम रुपया हो जाता है। तो 2 करोड़ रुपया कुछ कम नहीं है। ऐसे और उस आदमी ने 2 करोड़ का ठगी करके अमेरिका से इंडिया आ गए और ये लोग उसका पैसा नहीं खाए होंगे, ये भी बात नहीं। उसका पैसा खा के चुपचाप बैठ गए, ढकार भी नहीं लिए और कोई जब वो लड़की उन्हीं का ही है, वो भी बीके का ही है, जब वो इनसे दया की गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, तब ये ढकार भी नहीं ले रहे हैं और चुपचाप उसको नसीहत दे के मजा देख रहे हैं। ये देख लो आप। और नीचे ये गंदे लोग गंदा गंदा बात लिख रहे हैं, बस उनको करना धरना कुछ है नहीं, दूसरे का पैसा खाना है। भाई बच्चे का 2 करोड़ खा लिया ना तुमने, लेकिन ये हजम नहीं होगा, सीधी बात है। अजय जी नमस्ते, आपका स्वागत है। आपने सुना होगा आज का सारा बात। हाँ जी, इंदिरा जी का आपने सुना है या सुन के आएंगे, पहले ये बताइए। नहीं सुना हुआ है। तो आप बताइए, आपका क्या बताना है। हाँ तो इनकी आदत है ये चीज, ये तो अपना पैसा बटोरना, दूसरा जब मरे जाइए मतलब। थोड़ा सा जोर बोलिएगा, आवाज कम आ रहा है। इनको तो अपने पैसों से मतलब है। जी, दुनिया मरे चाहे ना मरे, ये इनको कोई लेना देना नहीं, चाहे पीके वाला हो चाहे दूसरा हो, दूसरा तो कुत्ता कमीना, वो तो राक्षस हो नहीं। और बड़े पे बड़े के हाथ तो डालते नहीं, और मीडियम वालों को तो इनके साथ खड़े हो नहीं सकते क्योंकि उनको लूटा जा रहा है ब्रेन वॉश करके। और इंडिया की पब्लिक इतनी मूर्ख होती जा रही है कि खुद शर्म आती है बोलते हुए भी कि ये इनके पर्दे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पर्दे को हटाएं और अपने भगवान की आंखों से देखें, ये बीके की आंखों से ना देखे इन पर एक वालों से। सही बात है। हाय साहब, आपके नमस्ते, आपको नमस्ते। आप बोलिए, आपके क्या विचार है। आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट खोलिए, बोलिए। अरे हाय जी, आप म्यूट पे हो। अच्छा देखते हैं। नहीं, आप खुद म्यूट पे हो, आप खुद म्यूट पे हो, आप म्यूट खोल के बोलिए। और अजय गुप्ता जी, आप दो दो साइट में बैठे हैं क्या, या दो दो अलग अलग हो आप। आप दोनों एक ही हैं। लगता तो ऐसे है। अरे भाई यार, आप म्यूट होके बैठोगे तो क्या फायदा। आप दोबारा ज्वाइन करिए, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ स्टेज पे। या तो अनम्यूट होके बोलिए या ये करिए, मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको। इंदिरा जी राम राम। राम राम सर, राम राम। मंजीत जी बोलिए ये सर। हाँ, ये म्यूट करके सिर्फ अपनी यहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बाहर दे रहे हैं, मतलब बीके में दे रहे हैं, और नहीं नहीं, ये बाकी जो तो बात नीचे करते बैठ हैं, के। अच्छे बात करते हैं। ये इनसे तो बात मैंने किया है, अच्छे बात करते हैं ये, ऐसी बात जी, नहीं है। हाँ, कभी कभी इनका प्रॉब्लम हो सकता है, मैं इनको आउट कर रहा हूँ।
बाद में हाँ जब ठीक हो जुड़े, अभी आपका माइक शायद ठीक नहीं है, इसलिए आप जाइए दोबारा आइए। मैंने आउट कर दिया, और बेकार के नीचे, बैठे क्या कोई फायदा नहीं है। हाँ जो कल जितने नीचे लोग बैठ के बेकार के जो, बैठे थे बोल भी नहीं रहे थे, और लोग वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, कल इतना भीड़ हो गया था। फालतू का बैठे थे और ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे बाकी लोग। हाँ, आप ढंग से आइए और फिर बात करिए। नीचे बैठे जो बीके के फॉलोअर हैं, हाँ कोई बात नहीं, वो बकवास करते रहे। वो बकवास ये इतनी कर बच्चे का रहे हैं जो, कि जिसका देखिए ना, ये 2.5 करोड़ का रुपया खा गए बच्चे का। ये तो पहली बात है। वो लड़की जो है इंडिया, यहाँ जाना चाहिए उसको, भारत के एम्बासी में जाना चाहिए, जाके वहाँ धोखेधड़ी का केस दर्ज करे। पहली चीज है, इसका डिटेल दे के, और साथ में लिख दे कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में छुपा होगा। पहले ये करे। दूसरा चीज है, ये कम पैसा नहीं है, 2 करोड़ का रुपया है, तो फिर वो अमेरिका में भी केस करे कि जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि क्या नाम है उसे, विजय मल्ल्या को वापस करो, ऐसे अमेरिका भी इंडिया को बोले इस आदमी को हमें वापस करो, यहाँ से पैसा खा के गया है। तब तो सही जरूर है। देंगे। अमेरिका एक बार बोल देना, चिट्ठी भेज दे, ये वापस करेंगे रो रो के। पुलिस पकड़ के ले जाएगा, कहीं भी वो छुपा है, किसी भी बिल में छुपा हो, उसको उठा के ले जाएगा। बीके शिवानी कुछ भी बोले, अरे कोई तुमसे मदद की गुहार लगा रहा है, तुम उसको और ड्रामा कर रहे हो उसके साथ, ये क्या बात है? तुम बड़े बड़े ये तो दादी से काम है बात इनका। करो, या कोई, हाँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक से बात करोड़ करो। हाँ मेरा खुद का 1 करोड़ 2.5 लाख रुपए लेना है इनसे, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, वो तो मुझे लगता है ऐसा ही उनका संस्था चलता है। आपसे कुछ ले लिया, इससे कुछ ले लिया, उससे कुछ ले लिया, वकील वकील से केस लड़ा, वकील को पैसे नहीं दिए, हाँ, एक और इन लोगों ने, मीडिया वाले से काम किया, करवा लिया उनसे, और वो उसको बोले पैसे दे देंगे, तो उसको हम्म, उल्टा केस में फंसा दिया। हाँ वो तो बात क्या है, ये लोग भी तो वीडियो वीडियो रखे होंगे ना कुछ। जब वो कुछ देते हैं तो उस चीज का वीडियो रखे होंगे ये लोग, तो उसको डराते होंगे, भाई ये तो हम तुझे रेप चार्ज में फंसा देंगे, देख ले ये हाँ, हाल है। इनका ये वही फंडा है, यही है। रेप वाला ही है। हाँ हाँ, फंसा देंगे क्योंकि वीडियो है।